बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर में बहुत बड़ी तादाद में लोग मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में सुबह के वक्त बताया था कि आज हज़ारों कदम लाखों कदम मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ बढ़ेंगे। तो मुज़फ़्फ़राबाद के जो मनाज़िर थे वो हैरान कुन थे। जिस तरह लोग निकले और यूनिवर्सिटी ग्राउंड की तरफ जाकर जमा हो गए, ये किसी सूरत भी एक छोटा इज्तिमा नहीं है। इस तरह की बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी इससे पहले तारीख़ में कभी आज़ाद कश्मीर में नहीं देखी गई। बहुत बड़े पैमाने पर लोग निकले हैं और वो सारे मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ना सिर्फ मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर से बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले, बल्कि रावलाकोट में, बाग में, मीरपुर डिवीज़न में, पुंछ डिवीज़न में, ये हर जगह से लोग निकलते हुए अब बढ़ते जा रहे हैं मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब। 200-200, 300-300 जो कूस्टर्स हैं उनके काफ़िले देखे जा रहे हैं कि वो बढ़ रही हैं और वो आगे की तरफ बढ़ती जा रही हैं और वो सीधा मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ जा रहे हैं लोग। अब रुकावटें भी उस तरह से नहीं हैं जिस तरह पिछले 3-4 दिन लड़ाई लगी रही। अब ये हुआ क्या, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। एक तो जो लोग शहीद हो गए उनके लिए बड़ी ताज़ियत, और उस गम के अंदर हम भी शामिल हैं। मैं खुद, मेरा ताल्लुक़ मकबूजा कश्मीर से है, तो मैं समझता हूँ कि मकबूजा कश्मीर में कितनी तकलीफ़ें हम लोगों ने उठाई, हमारी फैमिलीज़ के साथ क्या कुछ हुआ। बड़ा जुल्म, जबर और फस्तायत की एक दास्तान वहाँ रकम की गई मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से। अब आज़ाद कश्मीर में जो लोग शहीद हुए हैं, हम उनके दुख को समझ सकते हैं और बड़ी तकलीफ़ है इस बात की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको सब्र अता फरमाए। और जो पुलिस वाले शहीद हुए, ये एक खेल खेला गया। जो मकामी सहाफ़ी और जो मकामी लोग हैं वो ये बता रहे हैं, बल्कि अहमद फ़रहाद साहब ने मुझे बहुत पहले ही बता दिया था कि कश्मीर पुलिस का खून बहाकर कोशिश की जाएगी कि एक नया ड्रामा क्रिएट किया जाए 9 मई तर्ज का। और उस ड्रामे की बुनियाद के ऊपर, क्योंकि देखें ना, कश्मीर में फ़ौज के ऊपर अटैक का ड्रामा नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि फिर ये इंटरनेशनली पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ कश्मीरी लड़ते हैं और आज़ाद कश्मीर में अगर पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ कश्मीरी लड़ेंगे तो आलमी सतह पर पाकिस्तान की बहुत सुबकी हो जाएगी, पूरा मुकदमा ही दबरदूस हो जाएगा। लिहाजा यहाँ पर हमला किस पे करवाया जा सकता था, वो दो ही चीज़ें थी। या तो पॉलिटिशियंस मार दिए जाते कुछ, या फिर जो सबसे आसान है, पुलिस वाले बेचारे मासूम लोग हैं, वो नौकरी कर रहे हैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, उनको या तो निशाना बना दिया जाता, कुर्बानी का बकरा, और उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया भी गया। 3 पुलिस वाले जबहक हो गए हैं, शहीद हो गए हैं, और बहुत सारे पुलिस वाले ज़ख्मी भी हो गए हैं। जो मुजाहिरीन हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद सैकड़ों में बताई जाती है, वो भी ज़ख्मी हुए, जबकि मुजाहिरीन शहीद भी हुए। और नमाज जनाजा पढ़ाई गई तो बहुत बड़े पैमाने पर हज़ारों की तादाद में लोग आए और उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ी है। तो लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दिए। कश्मीर में वैसे भी खौफ इतना था नहीं, लोगों में बड़ी यकजहती है, वो अपना हक लेना जानते हैं। ऐसा ही गिलगित बल्तिस्तान में भी है। अब गिलगित बल्तिस्तान के लोग बड़े लंबे अरसे से एहतजाज कर रहे हैं, उन्होंने अपने मुतालबात रखे हुए हैं, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों पर कब्जा करती जा रही है, जैसा कि उनकी मादनियात या जैसा कि उनकी हुकूमत, जहाँ पे अवामी मुंतखब नुमाइंदे की हुकूमत को गिराकर अपनी कठपुतली हुकूमत मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने वहाँ पे बनाई। जैसा कि उनके खूबसूरत मकामात, जहाँ पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने होटल्स और सयाती मकामात वगैरह तामीर कर रही है और वहाँ से पैसा वैसा ये बनाएंगे। तो अब वहाँ के लोग भी बहुत भरे हुए हैं। जिस दिन वो इकट्ठे होंगे तो वो भी ऐसी मुसीबत डाल देंगे। बहरहाल आज़ाद कश्मीर में एक रिपोर्ट आई इंटेलिजेंस के पास और उन्होंने बताया कि इन लोगों को ताकत के बलबूते पर रोकना मुश्किल है, क्योंकि लाशें गिरती हैं, उसके बावजूद ये मुकाम नहीं छोड़ते। ये वो लाश को वहाँ से मुंतकिल करते हैं, ज़ख्मी को वहाँ से उठा के अस्पताल में पहुँचाते हैं, और कश्मीरी वहाँ से जाते नहीं हैं, बल्कि आगे बढ़ते हैं और वापस रिटेलिएट करते हैं। ये बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल थी। पहले एस्टेब्लिशमेंट ने सोचा डंडे मारेंगे, गोली चलाएंगे, आंसू गैस की शेलिंग करेंगे, इस तरह की हरकतें करेंगे, सादा कपड़ों में लोगों से गोलियाँ चलवाएंगे। कुछ जगहों पर मुबैना तौर पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोगों ने गोलियाँ चलाई, कुछ जगह पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने चलाई। शेलिंग करेंगे तो ये लोग भाग जाएंगे, गिरफ्तारियां करेंगे तो ये लोग भाग जाएंगे, लेकिन वो नहीं भागे। इन्होंने बदतरीन टॉर्चर करके देख लिया, लेकिन कश्मीरी भागे नहीं, कश्मीरी डट गए। अब इंटेलिजेंस की जो रिपोर्टें इकट्ठी हुई, उन्होंने ये बताया कि अगर ये लोग इकट्ठे होकर पहुंच गए मुज़फ़्फ़राबाद तो वो हो जाएगा जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये लोग बाकायदा अवाम इक़्तिदार पर कब्जा कर लेगी और जो हमारी कठपुतली हुकूमत है उसको गिरा के ये अपनी अवामी हुकूमत वाकई कायम कर सकते हैं। इनकी ये कैपेसिटी है। लिहाजा ताकत के इस्तेमाल के ऊपर बहुत सारे लोगों ने कहा होश के नाखून ले। हुकूमत के अंदर बैठे हुए कुछ लोगों ने कहा और उन्होंने बताया
शहबाज शरीफ को भी, पूरे निज़ाम को कि यार होश करो, ये जो कश्मीर में आप तजर्बा करने जा रहे हैं वहाँ पे कामयाब नहीं होगा। उसका हुदूद अरबई अलग है, उसके रास्ते अलग हैं, वो बंद कर देंगे तो आप कश्मीर के अंदर कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आज 5वां दिन है, कश्मीर मुकम्मल तौर पे बंद है, कोई काम धंधा वहाँ पे नहीं हो रहा, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो जाली हुकूमत है जो वहाँ बनाई गई है। बहरहाल उन्हें यह बताया गया कि लोग वहाँ पे इक़्तिदार को गिरा देंगे और ताकत के जोर पे गिरा देंगे। अच्छा, इससे इंपैक्ट क्या आना था? अगर कश्मीर में लोग अवामी ताकत से वहाँ की जाली हुकूमत का इक़्तिदार छीन लेते हैं और इक़्तिदार गिरा देते हैं, तो फिर जो पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं उन्हें हौसला मिलेगा कि अगर कश्मीरी ये कर सकते हैं, यानी वो वेव जो श्रीलंका से चली, बांग्लादेश गई, यहाँ पे नेपाल पहुँच गई, वो वेव फिर पाकिस्तान भी आ गई ना कश्मीर, और आज़ाद कश्मीर से होती हुई वो वेव पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो जाएगी। और पाकिस्तान में भी जो जाली रजीम है, जहाँ पे एक टिकटॉकर को बैठाया हुआ है पंजाब में, सिंध के अंदर एक जाली हुकूमत बनाई हुई है, बलूचिस्तान के अंदर तो हमेशा से जाली हुकूमत ही होती थी, एक और जाली हुकूमत बनाई हुई है, एस्टेब्लिशमेंट के टाउट ला के बिठाए हुए हैं, और इस्लामाबाद में तारीख का सबसे बड़ा टाउट वो लाकर वज़ीर आज़म बना दिया गया है। तो जो ये सारी गेम खेली गई है ये उलट जाएगी अगर कश्मीर के अंदर लोगों ने ताकत के बलबूते पे अपनी बात मनवा ली तो। लिहाजा आओ बैठो, मुज़ाकरात करते हैं, कोई रास्ता निकालते हैं। तो फौरी तौर पे वहाँ पे रवाना किया गया जी, आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म गया है अनवार, ये जाली वज़ीर आज़म है, इसको एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया, एजेंसियों ने। और उसके अलावा जो है वो वहाँ पे राना सनाउल्लाह ये भी गए। अब राना सनाउल्लाह एक दिन पहले, और ये वो लोग हैं मुज़ाकरात जो कर रहे हैं जो एक दिन पहले तक ये कह रहे थे कि ये जो अवामी एक्शन कमेटी है ये भारतीय एजेंडा कह रहे थे कि टो कर रही है, और इन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि ना सिर्फ ये भारतीय एजेंडा टो कर रहे हैं बल्कि ये उनके एजेंडा ये कहा जा रहा था। अंदाज़ा करें आप। और आज उन्हीं से मुज़ाकरात करने के लिए राना सनाउल्लाह साहब, जो खुद टीवी चैनल्स पे बैठकर कह रहे थे कि ये लोग जो है ये पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क भारत के साथ, वो कह रहे थे कि जी मिले हुए हैं, आज उन्हीं के साथ बात करने पे मजबूर हो गए हैं। वजह क्या है कि वो अपनी ताकत के साथ खड़े हो गए, पीछे नहीं हटे। उनके अंदर कोई गंडापुर नहीं था जो लोगों को लेकर वापस चला जाता। वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा नहीं जी इधर ही डट के खड़े हैं, इधर ही मरेंगे। अगर गंडापुर की जगह उस दिन या उस रात इमरान खान की अहलिया अकेली होती ना लोगों के साथ, तो पाकिस्तान में हालात मुख्तलिफ होते। लेकिन चले, वो जो होना था वो तो हो गया। अब नाज़रीन, मुज़ाकरात के लिए टीमें पहुंच रही हैं। मुज़ाकरात के लिए 3 शराइत रख दी आज़ाद कश्मीर के शहरियों ने। 3 शराइत जो आज़ाद कश्मीर के लोगों ने रखी हैं ये मुज़ाकरात शुरू करने के लिए, ये सिर्फ मुज़ाकरात शुरू करने के लिए, मुज़ाकरात उसके बाद होंगे और मुज़ाकरात के अंदर वो बाकी चीज़ें सामने रखेंगे। मुज़ाकरात के लिए जो 3 इब्तदाई शराइत रखी हैं अवामी एक्शन कमेटी ने आज़ाद कश्मीर में, क्योंकि ये राना सनाउल्लाह वगैरह गए मुज़ाकरात करना चाहते हैं, उनमें पहली शर्त यह है कि मुहाजिरीन की 12 सीटें फौरी ख़त्म की जाएँ। ये जो एक खेल एस्टेब्लिशमेंट ने खेला हुआ है कि अपने बंदे ला के बिठा देते हैं और उनके ज़रिए से इक़्तिदार को कंट्रोल करते हैं, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत को कठपुतली बनाकर रख देते हैं। वो कह रहे हैं जी कि एक तो महाजिरीन की 12 नशस्तें फौरी तौर पे ख़त्म की जाए। नंबर 2, 8 दिसंबर के मुआहदे पर अमल दरामद का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, यानी पहले जो वादे किए थे वो सारे वादे पूरे किए जाए। जो 8 दिसंबर को आप लोगों ने वादे किए थे कौम के साथ वहाँ पे, और ये तय किया था कि ये चीज़ें फौरी तौर पे की जाएंगी, वो नहीं की गई, उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। नंबर 3, तमाम मुराद फौरी तौर पे ख़त्म की जाए। ये जो अयाशी है ना अफसरान की या सियासतदानों की और मौजें लगी हुई हैं, एक अन्नी डाली हुई है इन्होंने, पैसा कमा कमा के इन्होंने तबाही फेरी हुई है। उस दिन DGI SPR भी यही कह रहे थे वहाँ पे बैठ के कि मुराद जो है वो हम जब लेंगे टैक्सेस तो भी मुराद देंगे ना। तो मुराद जनाब ये जिन लोगों को दी हुई हैं आप लोगों ने, जो मौजें लगी हुई हैं जिन लोगों की, जो अयाशियाँ कर रहे हैं, जिनकी ज़िंदगियाँ ही एक अजीब तरीके से गुजर रही हैं, जब आप इतनी मुराद देंगे और ये काम आप करेंगे तो लोग तो नाराज़ होंगे। लिहाजा वो ये कहते हैं कि तुम हमारे नौकर हो, नौकरों की तरह ज़िंदगी गुजारो। अब अगर तो ये मुज़ाकरात संजीदा हैं और हुकूमत वाकई ये चाहती है कि अवामी एक्शन कमेटी के साथ मामला तय हो जाए, तो फिर रवैया किसी और तरह का होना चाहिए था। लेकिन इस्लामाबाद प्रेस क्लब में जब पहुंचे आज़ाद कश्मीर के शहरी एहतजाज करने के लिए, कि जनाब वहाँ पे भी एहतजाज करते हैं, वो पाकिस्तानी भी थे, आज़ाद कश्मीर के लोग भी थे, कुछ जर्नलिस्ट भी थे, उन्होंने कहा जी एहतजाज करते हैं, वहाँ पे जो मारामारी हो रही है, कत्लेआम हो रहा है, उसको रोका जाए। तो पुलिस ने वहाँ पे दबा के लाठीचार्ज किया और बहुत तशद्दुद किया आज़ाद कश्मीर के शहरियों के ऊपर, बल्कि बहुत सारों को गिरफ्तार भी कर दिया। हत्ता कि जो खवातीन वहाँ पे एहतजाज करने आई हुई थी उन खवातीन को भी गिरफ्तार करके गाड़ियों में डाल दिया। ये पुलिस ने किया इस्लामाबाद में कश्मीरी मुजाहिरीन के साथ। तो जो एस्टेब्लिशमेंट है ना उसकी पॉलिसी बड़ी क्लियर है, वो किसी सूरत भी अवाम का इक़्तिदार नहीं चाहती।
एस्टेब्लिशमेंट हर सूरत ये चाहती है कि फर्द वाहिद का इक़्तिदार हो जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की सरबराही कर रहा हो। यानी आजकल आसिम मुनीर साहब है, उनका इक़्तिदार है पाकिस्तान में, उनका तोती बोलता है, वो स्याह और सफ़ेद के मालिक है, वो जैसे चाहे मुल्क को चलाएं। लिहाजा अवाम को इक़्तिदार नहीं देना, इक़्तिदार अपनी मुट्ठी में बंद रखना है। ये है जनाब इस वक्त सूरत हाल। और इतना मारा उन्होंने, जो आज़ाद कश्मीर के वहाँ पे एहतजाज करने के लिए लोग आए थे, कि उनको मारते मारते इस्लामाबाद पुलिस प्रेस क्लब के अंदर घुस गई। अब ये प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज हो रहा है, आप अंदाज़ा करें कि इस्लामाबाद पुलिस प्रेस क्लब के अंदर दाखिल हो गई और अंदर जाके लोगों को मारना शुरू कर दिया, लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, हत्ता कि सहाफ़ियों के ऊपर टॉर्चर किया। राजा रुखसार हमारे एक जर्नलिस्ट हैं, आज़ाद कश्मीर से उनका ताल्लुक है, उनको भी मारा। ये पुलिस इतनी देर कैसे हो गई? ये ऐसा मुमकिन कैसे हुआ कि पुलिस दाखिल हो गई प्रेस क्लब के अंदर और जाकर उन्होंने, ये जुर्रत कैसे हुई उनकी? इससे पहले तो कभी नहीं होता ऐसे। उसके बाद जो वज़ीर दाखिला बराए मुमलिकत वहाँ पे पहुँचे तलाल चौधरी साहब, और उन्होंने जाके मजम्मत भी की, माफ़ी भी मांगी। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि पुलिस अंदर घुसी कैसे? एक्चुअली पुलिस से एस्टेब्लिशमेंट ने इतने गंदे काम करवा लिए हैं। ये पुलिस पार्लिमान के अंदर घुस गई और वहाँ ना सिर्फ पुलिस घुस गई, साथ में एजेंसियाँ भी घुस गई। ये पुलिस और एजेंसियाँ जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर घुस गई। ये पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर घुस गए, जाके वहाँ छापे मार के लोगों को पकड़ के मारना शुरू कर दिया, और आज प्रेस क्लब में भी घुस गए। तो ये रियासती पॉलिसी होती है जिसका फ़ायदा इदारे उठा रहे होते हैं। अब करेंगे क्या? 2-4 लोग मुअत्तल कर देंगे। उसको SHO को पूछेंगे भाई तू अंदर क्यों गया था? वो कहेगा जी मैं इसलिए अंदर गया था कि मैं अंदर से ना बाकी सिपाहियों को बाहर लेकर आना चाह रहा था, मैं तो जनाब अंदर गया था सिर्फ रेस्क्यू करने के लिए। बाद में यही कहानी यही सुनाएगा, पुलिस वालों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन जो सहाफ़ती क़यादत है ना, उसको चाहिए थोड़ा सा अपने अंदर हौसला पैदा करे, हिम्मत पैदा करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो वसाइल पैदा करने वाले हैं। ये हुक्मरान आपको रोटी नहीं खिलाते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खिलाता है। लिहाजा इनके सामने डट कर खड़े हूँ। मैं इसी प्रेस क्लब में कहकर आया था कि बारी बारी सबकी बारी। आज हमें मार पड़ रही है, कल आपको मार पड़ेगी। आज उसी प्रेस क्लब के तकद्दुस को पामाल किया इस्लामाबाद पुलिस ने, वहां जाके अंदर टॉर्चर किया, उसके मनाज़िर आज सारी दुनिया देख रही। ये हुआ नाज़रीन। अच्छा, एक एहतजाज और हुआ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर, वहां पे कुछ नहीं कर सकी पुलिस। हालांकि इससे पहले जब भी ये लोग एहतजाज करने आते थे, सेनेटर मुश्ताक के, देखे ना सेनेटर मुश्ताक ने कैसे पूरे निज़ाम को दीवार के साथ लगा दिया। सेनेटर मुश्ताक खुद एहतजाज करने के लिए जब जब डी चौक में आते थे, या जब जब वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करने के लिए पहुंचते थे, तो उन्हें और उनके साथियों को गिरफ्तार किया जाता था, उनकी फैमिली को गिरफ्तार किया जाता था, उनके घर की खवातीन तक को गिरफ्तार कर लिया जाता था। सेनेटर मुश्ताक को कभी एहतजाज की इजाज़त नहीं दी गई इसराइल के खिलाफ या फ़लस्तीन के हक़ में। और आज वो मर्द मुजाहिद वहाँ गज़ा में इसराइली फ़ौज के हाथों गिरफ्तार हो गया, और उसके हक़ में जब लोग निकले तो किसी की जुर्रत भी नहीं हुई आज रोकने की। वजह क्या है कि पूरे निज़ाम को उस आदमी ने दीवार के साथ लगा दिया। उसने साबित किया और पूरे पाकिस्तान की हमदर्दियाँ उसने समेट ली। उसने जाकर 25 करोड़ का मुकदमा अकेले लड़ा है। 100 जर्नैल मिलके वो नहीं कर सके जो अकेला सेनेटर मुश्ताक कर गया। अगर कोई अवार्ड देना है तो इन जैसे लोगों को देना है, कोई निशान हैदर देना है तो इसको दो, जो जानते बूझते हुए अपनी जान को हलाकत में डाल के वहां पहुंच गया, शहादत की ख्वाहिश लिए हुए, जहां पे जाने के आप सिर्फ ताने देते हैं लोगों को। तो सेनेटर मुश्ताक के लिए वहां पे बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले, लोगों ने एहतजाज किया, क्योंकि समूद फ्लोटीला के ऊपर जो अटैक किया इसराइल ने, और उन्होंने पकड़ लिया बहुत सारे जो लोग इमदादी कारकुन जा रहे थे उन्हें। तो पूरे यूरोप के अंदर मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाज हो रहे हैं, इटली में, स्पेन में, जर्मनी में, फ्रांस में, कई मुल्कों में, यूनान में, बहुत सारे मुल्कों में एहतजाज हो रहे हैं। उसके अलावा तुर्की में बड़ा एहतजाज हुआ, पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा है, और पाकिस्तान में भी अभी जुम्मे के बाद जो है वो सिचुएशन कुछ और हो जाएगी। और हाँ, मैं बता रहा था इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट थी ना आज़ाद कश्मीर में, उसमें एक फैक्टर ये भी था कि जुम्मे की नमाज के बाद, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में लोग जुम्मा बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर मसाजिद में पढ़ते हैं, तो एजेंसियों को इस बात का खतरा पैदा हो गया कि जुम्मे की नमाज के बाद हो सकता है कि पहले से बहुत बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठे होकर मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएं, और जितनी ताकत अभी तक इकट्ठी हुई है इससे ये कई गुना बढ़ सकती है। लिहाजा जुम्मे की नमाज से पहले कोई हल निकाले, किसी तरीके से इस कमेटी को रोकें। अब मौलवी भी लॉन्च किए जा रहे हैं। मैं देख रहा था मौलाना ताहिर अशरफी साहब को, वो भी अब अपीलें कर रहे हैं। इससे पहले मौलाना ताहिर अशरफी साहब जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे की हमायत के लिए भी सामने आए थे
कि जो किया शहबाज शरीफ ने ठीक किया, जो किया बाकी अरब मुल्कों ने ठीक किया। लेकिन जब इन सारे ममालिक के अंदर रद्देमल आया तो अब मौलाना साहब को समझ नहीं आ रही कि पीछे कैसे हटना है। वो तो शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रही मैं पीछे कैसे हटूं। शहबाज शरीफ अब जनाब ये फ्लोटीला के मामला के ऊपर कभी ट्वीट करता है, कभी ये इधर कभी उधर कभी उधर, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने अपने आप को फंसा लिया, अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार दिया और अपनी गर्दन जो है वो ट्रंप के हाथ में दे दी। अब ट्रंप जिस मर्जी चौक में लाके खड़ा कर देता है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को और शहबाज शरीफ को कि ये तो मेरे वफादार है। भाई ये तो कहते हैं जनाब के हम पहले दिन से आपके साथ हैं, आप जो मर्जी मनसूबा बनाए हम पूरी तरह आपके साथ हैं। किसी और ने इतना नहीं किया, इतनी गेम नहीं उठाई जितनी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी हुक्मरानों ने वहाँ जाके उठा दी। ये बड़ा बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि हम लोग ज़रा थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, जज्बात की रोह में बह के शहबाज शरीफ साहब ने वो कुछ कर दिया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। अब ट्रंप प्लान को कबूल करना इसराइल को तस्लीम करने के मुतरादिफ है, ये MWM ने कह दिया। हम पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी ऐलान कर दिया कि वो फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। गज़ा प्लान को सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दिया, बाकायदा ऐलान किया है। उन्होंने कहा ऐसे निज़ाम को तस्लीम नहीं करते जो फ़लस्तीन की अवाम पर मुसल्लत किया जाए। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करने वालों को आम माफ़ी दी जा रही है इस निज़ाम के तहत। यानी वो ये कह रहे हैं कि ये तो आप जो फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी हुई है इस सारे मामले को आप एक आम माफ़ी में तब्दील कर रहे हैं। और ट्रंप के प्लान में कहीं शामिल भी नहीं है कि फ़लस्तीन एक रियासत होगी या वो रियासत बन जाएगी, ये कहीं शामिल भी नहीं है। और ये भी नहीं है कि वहाँ से इसराइली फ़ौज निकल जाएगी, वो वहीं मौजूद रहेगी। तो ये दूसरी फ़ौज क्या इसराइली फ़ौज की मदद के लिए जाएगी? बड़े अजीबोगरीब हालात हैं और मुसलमान हुक्मरान ये कैसे तस्लीम कर सकते हैं या इसको कैसे मान सकते हैं? अब पीछे हटने के रास्ते खत्म होते जा रहे हैं। शहबाज शरीफ इस बारे में कोई स्टेटमेंट दे नहीं सकते। वजह यह है कि शहबाज शरीफ ने अगर डोनाल्ड ट्रंप के बयान के खिलाफ स्टेटमेंट दिया तो डोनाल्ड ट्रंप बताएगा कि बंद कमरों के अंदर शहबाज शरीफ ने क्या कुछ किया। बल्कि आसिम मुनीर साहब पे बड़ी तनकीद हो रही है इंडिया में, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी तनकीद। एमन वली खान ने कहा कि यार दुकानदार तो नहीं है, आर्मी चीफ है। एमन वली खान ने कहा कि जनाब वो एक सौदागर की तरह एक बीफ केस लेकर पहुंच गए कि जनाब ये बड़ा अच्छा माल मैं लेकर आया हूं, हमसे माल खरीद लो। भैया आर्मी चीफ का ये काम नहीं है, आपको फील्ड मार्शल के ओहदे पे लगाया और उसकी वजह यह है कि एयरफोर्स ने इंडिया के तैयारे गिराए हैं। अब देखें मामला समझने वाला है कि क्या किसी भी मुल्क का आर्मी चीफ जाके सौदा बेचता हुआ अच्छा लगता है कि जनाब मैं सौदा लेके आया, मेरे को बड़ा अच्छा माल है ये खरीद लो। ये बात एमन वली खान ने कही है और सेनेट के अंदर खड़े होकर कही है और बात ठीक है। वो दिखाई भी ऐसे देता है, पूरी दुनिया इन चीज़ों पे पाकिस्तान का मजाक उड़ा रही है कि भाई इनका जो आर्मी चीफ है वो मादनियात के सौदे करता है और वो लेकर जाता है ब्रीफ केस के अंदर मादनियात। तो ये बात एमन वली खान ने जिस तरीके से कही उससे मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट को ये सोचना चाहिए कि उनका लेवल क्या है और क्या उन्हें इस तरह की चीज़ों के अंदर पढ़ना चाहिए। कभी सेहत में बढ़ जाते हैं, कभी ज़राअत में बढ़ जाते हैं, कभी जनाब मईशत में बढ़ जाते हैं, कभी मादनियात में बढ़ जाते हैं, कभी सियासत में बढ़ जाते हैं। हर वो काम करते हैं जो इनके करने का नहीं है और जो इनके करने का काम है वो कश्मीर हमारा 70 साल से वहीं खड़ा हुआ है। एक्चुअली तो पाकिस्तानी फौज को बनाने का मकसद ये था ना कि एक तो फ़लस्तीन को हमने आज़ाद करवाना था और दूसरा हमने कश्मीर को आज़ाद करवाना था। ये दोनों काम नहीं हो पाए। उल्टा हुआ ये कि आधा पाकिस्तान टूट के बांग्लादेश बन गया। ये काम किया। तो जिस काम के लिए फौज बनाई गई थी वो काम फौज आज तक नहीं कर सकी। नंबर एक, कश्मीर को आज़ाद करवाना पाकिस्तान की शारा का कायदा तुम कहकर गए हुए 70 साल हो गए, 75 साल कुछ भी नहीं किया इन्होंने। फ़लस्तीन को आज़ाद करवाना है, वहाँ जेरूशलम एक पत्थर के ऊपर लिखकर लगाया हुआ कि इतने किलोमीटर दूर है, हम ये कर देंगे, वहाँ पे वो कर देंगे, कुछ भी नहीं किया। अब सुनने में आ रहा है कि फौज जा रही है और वो टोनी ब्लेयर और डोनाल्ड ट्रंप के अंडर काम करेगी। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का मनसूबा है और शहबाज शरीफ साहब उससे इत्तफाक करते हैं और जो डार साहब हैं वो इसको कुरान और हदीस के मुताबिक करार देते हैं। अंदाज़ा करें, ये इसहाक डार की खूबी है कि ये बिस्मिल्लाह पढ़ के, दुरूद पाक पढ़ के और कुरान पाक की आयत सुना के उसके बाद झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। ये हामिद मीर साहब ने बहुत पहले बताया था, बात तो उनकी ठीक है। नाज़रीन, बिलाखिर गंडापुर ने सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान से मुलाकात की पटिशन दायर कर दी है। एक्चुअली इमरान खान साहब ने गंडापुर, यानी हाउ इज़ इट पॉसिबल कि गंडापुर इमरान खान से नहीं मिल सकता? जब मैं आपको रोज़ ये बात करता था तो लोग हैरान होते थे। तो देखें ना, जिस दिन गंडापुर ने मिलना था पीर वाला दिन था, मुलाकात वाला दिन भी नहीं था। मुलाकात का टाइम भी शुरू नहीं हुआ। 7:30 बजे सुबह जाके दरवाजे खुलते हैं, गंडापुर अंदर जाता है, इमरान खान से 3 घंटे की मुलाकात करके आ जाता है जब उसका दिल करता है। अब ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना खत्म करने के लिए इमरान खान साहब ने कहा था कि जाओ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ।
गंडापुर आज मिलना चाहे ना इमरान खान से दोबारा जाके मिल सकता है, कल मिलना चाहे दोबारा जाके मिल सकता है। इमरान खान ने दोबारा गंडापुर को बुलवाया था, लेकिन गंडापुर मिलने नहीं गया, और दोबारा मिलने नहीं गया तो किया क्या कि जरा मुझे मिलने नहीं देते, तो मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन दायर कर रहा हूं जाके। तो ये गंडापुर साहब का तरीकाकार है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, वो एक सूबे का वजीर आला है, वो जब चाहे इमरान खान से जाके मिल सकता है, अगर चाहे तो, ना चाहे तो फिर पटिशन करता रहे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली पटिशन के बावजूद भी अगर गंडापुर ना चाहे तो इमरान खान से ना मिले। नादरीन, और खबरें बहुत सारी इकट्ठी हो गई हैं, मैं नेक्स्ट वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक लेते ही अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।